वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अब्दुल अजीम इनकलाब हज हाउस निर्माण संघर्ष समिति अध्यक्ष इस फेसबुक लाइव में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी जानते हैं जैसा कि मेरा एक ऑडियो मेरा जो है तो फेसबुक और सोशल मीडिया पर ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है तो फेसबुक और सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है। उसमें मैंने कुछ पैसों की बात की थी और कुछ मैंने कुछ कहा था, लेकिन सच तो ये है कि इसके पीछे का जो षड्यंत्र था वो मैं आपके सामने आज तक के जो न्यूज़ चैनल है उस पर मैंने तफसीलवार दिया हूँ, उसकी डिटेल्स दिया हूँ। और फेसबुक पर भी मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो मुझे सुनना चाह रहे थे उसके पीछे का हकीकत क्या है, उसके पीछे उस पर्दे के पीछे की बात क्या है। तो साथियों, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है। और ना ही मैंने कभी ज़िंदगी में मैं किसी का बुरा कहूँगा और ना बुरा सोचा हूँ ना बुरा करूँगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे गलत समझते हैं, उनकी गलत फहमी को मैं आज इस वीडियो में दूर करूँगा। साथियों, जो मुझे गलत समझते हैं तो मैं हर बात में अपनी बात कहता हूँ कि मुझे समझने के लिए समझदार होना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने कभी गलत नहीं कहा। और जो वो ऑडियो रिकॉर्डिंग जो वायरल हो रही है उसमें मैं इतना ही कहूँगा कि उसके पीछे ये षड्यंत्र था कि मुझे लोकसभा कैंडिडेट में इम्तियाज़ भाई को हराने के लिए पैसा दिया जाने वाला था, जो मैंने साफ इनकार किया था। और इनकार करने के बाद में उन्होंने मुझे ब्लैकमेल करने की भी कोशिश की थी कि हमारे पास में आपकी वीडियो है और हम आपको बदनाम करेंगे। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि मैंने समाज का क्या बिगाड़ा। मुझे आप एक कारण बताइए कि मैंने समाज का क्या बिगाड़ा जिस वजह से आप मुझसे नाराज़गी रखते हैं। कसम अल्लाह पाक की, मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा। मैंने कभी ज़िंदगी में किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं समाज का एक अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता बनना चाहता हूँ, मैं आप लोगों का नेता बनना चाहता हूँ, मैं आप लोगों की समस्याओं पर काम करना चाहता हूँ। और आप आज मुझे जो है मेरी छवि खराब करने के लिए मुझ पर ये आप ऑडियो वायरल कर रहे हैं कि मैं पैसे के लिए चुनाव लड़ता हूँ। तो यकीन जानिए, कसम अल्लाह पाक की, मैंने कभी ज़िंदगी में पैसे के लिए चुनाव नहीं लड़ा, बल्कि मैंने ये सोचकर सियासत में और सामाजिक कार्यों में मैंने रुचि रखी थी। मैंने राजकारण में भी यही उद्देश्य आया कि मैं मुस्लिम समाज और पिछड़े वर्ग और दलित भाइयों के लिए मैं न्याय दिला सकूं। मेरा असल मकसद राजकारण में आने का ये था। आज आप इतनी घटिया हरकत कर रहे हैं कि मेरे अंदर कोई आपको कमी नज़र नहीं आई। मेरे 25 साल सियासी करियर के अंदर आपको अंदर एक कमी नज़र नहीं आई। तो आपने मुझे बदनाम करने के लिए जो है एक ऑडियो जिसमें मैंने कुछ नहीं कहा, आप सुनिए वो ऑडियो। बल्कि मुझे वो ऑडियो रिकॉर्ड करने से पहले इसकी चेतावनी दी गई थी कि आपको इम्तियाज़ भाई को डैमेज करना है, मजलिस को डैमेज करना है। और जब लोग वो मेरे सामने आए तो मैंने वो मजलिस के लोगों को ही पाया तो मुझे शॉक लग गया कि यार ये क्या रणनीति है, ये क्या सियासत है। मैंने इतनी घिनौनी सियासत कभी नहीं देखी थी जो मजलिस के संगठन वाले ये सियासत करते हैं। तो मैंने जब उन लोगों से इनकार किया कि मैं अल्लाह को मुंह बताऊंगा कि मैं कैसा धोखा दे सकता हूं। मैं अपनी सत्ता पे चुनाव लड़ा और मैं लड़ूंगा इंशाअल्लाह ताला। तो आप लोगों को कुछ नजर नहीं आया, तो आपने एक छोटा सा ऑडियो जो है आपने रिकॉर्ड करके उसे जो है तो वायरल किया। आप में अगर दम था तो बात पूरी बतलाना था। आपने ये भी कहना था कि हमने अजीम भाई के घर पर रकम लिया कर देने की कोशिश की थी। हमने अजीम भाई को ये भी कहा था कि आप ये रकम मुसलमानों को वोट डिवाइड करने के लिए खर्च करो। क्यों आपने ये क्यों नहीं कहा? तो आप मुझे कहीं ना कहीं डैमेज करना चाहते हैं, आप मेरी सियासत पर कलंक लगाना चाहते हैं, आप मुझे समाज के सामने बदनाम करना चाहते हैं। लेकिन एक बात याद रखो, परवरदिगार आलम के पास में देर है अंधेर नहीं है। मैं अपनी मेहनत के बलबूते पर समाज और देश और मेरे क्षेत्र के लोगों के लिए काम करना चाहता हूं और मैं आखिरी सांस तक मैं जनता के लिए काम करूंगा। मुझे आज लोगों ने 5,000 लोगों ने लगभग मुझे 5,000 लोगों के मैं करीब पहुंचा। अल्लाह ने उनके दिल में मेरे लिए मोहब्बत डाली। तो आपको ये हजम नहीं हो रहा कि अजीम भाई की शोहरत, अजीम भाई की लोकप्रियता
अजीम भाई की चाहत लोगों के दिलों में बढ़ रही है, तो आपने जो है तो आपने फिर मक्कार लोगों ने, झूठे लोगों ने ये षड्यंत्र रच कर मेरा वीडियो ऑडियो वायरल किया। आपको शर्म आनी चाहिए। मैं वो शख्स हूं जिसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए औरंगाबाद जैसे शहर को हज हाउस दिया। मैं वो शख्स हूं जो समाज के लिए एनआरसी और CAA के खिलाफ जेल गया। आपको शर्म आनी चाहिए। ऐसे नेता पर आप कलंकित आरोप लगाकर, झूठे वीडियो वायरल कर आप जो है तो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कभी जिंदगी में एक अच्छे सियासतदान नहीं बन सकते। क्या आपके पास में एक भी ऐसा कारण नहीं है जिसे आप मुझे बदनाम कर सकते? तो आपने एक झूठा वायरल, एक जो है तो आपने ये वीडियो वायरल किया। बहरहाल मुझे ऐसे लोगों से तकलीफ इस बात की है कि हमारे समाज के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो किसी की प्रगति और किसी की उन्नति को बर्दाश्त नहीं करते। अरे आप मुझे बोलने पर आप मजबूर कर रहे हैं। आप कलंकित है, किसी संगठन में काम करने के लायक नहीं है आप लोग। आप विश्वास तोड़ रहे हैं जिस संगठन के साथ रहकर, उसका विश्वासघात कर रहे हैं आप उसके साथ। मैं डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब की बात करूंगा। डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब MLA बनना चाहते हैं। मुझे अफसोस है उनकी तकदीर पर कि उन्होंने 2 मरतबा चुनाव लड़ा और 2 मरतबा वो हारे, और आज वो कहते हैं कि मैं कॉर्पोरेटर देना चाहता हूं, 25-50 कॉर्पोरेटर देना चाहता हूं। वो खुद 2 मरतबा चुनकर नहीं आए और आज समाज को कह रहे हैं कि मैं 25 कॉर्पोरेटर दूंगा। अरे मेरी लोकप्रियता, मेरे मतदाताओं का मुझ पर प्रेम, जिन्होंने 5000 के लगभग मुझे वोट दिया। अरे आपके कैंडिडेट देखिए, आपके उम्मीदवारों ने देखिए आपके उम्मीदवारों ने कितने वोट लिए, जबकि आपका पूरा पार्टी का संगठन आपके साथ काम कर रहा था। किसी ने 5000 मुंबई के कैंडिडेट देखिए आप, और दूसरे लोकसभा के कैंडिडेट डाले थे आपने, वो देखिए। मुझे अफसोस है कि मैं जिस समाज के लिए काम कर रहा हूं, पूरे समाज की बुराई नहीं कर रहा हूं, बल्कि चंद लोगों की बुराई कर रहा हूं कि वो अपने समाज के अंदर जिस संगठन में काम कर रहे हैं उस संगठन के नहीं हो रहे। तो मेरे जैसे नेता, मेरे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता की आप क्या सराहना करेंगे? अफसोस है इनसे लोगों पर। मुझे बहुत तकलीफ होती है कि आपने मेरा ऑडियो वायरल किया और मैंने कहा ही क्या उसके अंदर, और मुझे घर पर आकर पैसा देने की कोशिश की गई और मुझे जो है तो मजलिस के कैंडिडेट को, लेकिन मेरा ज़मीर जिंदा था। मैंने उस पैसे को हाथ नहीं लगाया, मैंने ठोकर मारी उस पैसे को और मैंने कहा कि तुम अपने पार्टी से गद्दारी कर रहे हो तो मेरे साथ में भी आप गद्दारी कर सकते हैं। और किया आपने मेरा ऑडियो वायरल किया। ऐसे लोग कभी समाज के नेता नहीं बन सकते, अच्छे कॉर्पोरेटर नहीं बन सकते, ऐसे लोग अच्छे नेता नहीं बन सकते। आपके रगों के अंदर जो खून दौड़ रहा है उसके अंदर आपकी गद्दारी छलक रही है। शर्म है ऐसे लोगों पर। और मुझे अफसोस है कि ऐसे लोग पार्टी के लिए काम कर रहे हैं जो असद साहब को धोखा दे रहे हैं, इम्तियाज भाई को धोखा दे रहे हैं। बहरहाल मुझे किसी को बुरा नहीं कहना है, लेकिन मजबूरन मुझे इसके पीछे के जो षड्यंत्र था उसके ऊपर मुझे बात करने की, आज भी मैं कुछ बातें दबा रहा हूं, आज भी मैं कुछ बातें छुपा रहा हूं समाज से। और मैं वो बातें कर दूं ना तो आप किसी संगठन में काम करने के लायक नहीं रहेंगे। कुछ नहीं दिखा अजीम भाई के अंदर खराबी, तो कहा कि अजीम भाई चुनाव लड़ते हैं तो पैसे के लिए लड़ते हैं। अरे मुझे तो मैंने कभी जिंदगी में पैसे से मोहब्बत नहीं की। आज मैं पैसा कमाना चाहता तो आज मैं बहुत आगे रहता था। मैंने पैसे को ठोकर मारी। मेरा लक्ष्य अलग है, मेरा मकसद अलग है। मैं एक समाज को नेता देना चाहता हूं, मैं समाज के लिए काम करना चाहता हूं, मैं समाज की समस्याओं पर काम करना चाहता हूं। लेकिन चंद लोग जिसके घुटनों में अक्ल है, मैं कमेंट्स पढ़ता हूं, ऐसे लोग कमेंट्स करते हैं, मुझे तकलीफ होती है कि यार मैं ऐसे लोगों का नेता बनना चाह रहा हूं जो अपने नेता की बात को नहीं समझ पा रहे हैं। कमाल हो गई। अल्लाह रहम करे। ऐसे मैं दुआ करूंगा आप लोगों के लिए कि अल्लाह पाक आपको अक्ल सलीम दे। आप शायद मैं आपके भाई जैसा हूं कि आप अपने माँ बाप के साथ में भी इस तरह के बर्ताव करते हैं। शर्म आती है जब आप मुझे कमेंट कर बताते। बताइए मैंने आपके पूरे जिंदगी के सामाजिक कार्यकाल के अंदर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा? और आप जिसकी चापलूसीगिरी करते हो ना, जिसके आगे पीछे फिरते हो ना, वो आपको फुकट भी नहीं पूछेंगे। यही अब्दुल अजीम इनकलाब आपके काम आएगा। याद रखना मेरी बात।
और मैं तो अपने मकसद में इंशाअल्लाह ताला कामयाब होऊंगा, और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है परवरदिगार आलम से कि मैं अपने मकसद में कामयाब होऊंगा एक न एक दिन, और आप देखेंगे। तो ये ऐसी घिनौनी हरकत, छोटी हरकत, किसी की ऑडियो वायरल करना, किसी को बदनाम करना, आप खुद तो कुछ नहीं करते। अगर मेरे सामने बिठाकर अगर मैंने 4 सवाल कर दिया आपसे, तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे, और मुझे गलत कहते हैं, मुझे बदनाम करते हैं, जो कि मैं कुछ करना चाहता हूं, मैं काम करना चाहता हूं। कितनी समस्याएं हैं आपकी, कितनी समस्याएं हैं आपकी। जिसको नेता मानते हैं ना, कभी उसके सामने जाकर आप रखिए आपकी समस्या, आपको पैर के नजदीक भी नहीं आने देंगे वो। ऐसे लोगों को आप नेता मानते हैं, उनकी चापलूसी करते हैं, वो जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। वो लोग जो दूसरों की चापलूसी करते हैं। अफसोस है इस बात पर। बहरहाल हाल मैं इतना ही कहूंगा कि आप मुझे समझे ना समझे, मैं फिर 2000 अभी जो लोकसभा विधानसभा के चुनाव होंगे, मैं फिर आपके पास में वोट मांगने के आऊंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं फिर लड़ूंगा, और ये ऐसे घटिया लोग मुझे बदनाम करेंगे। समाज से इतनी ही विनती है कि मैंने जो 5000 वोट, 5000 के लगभग 4857 जो वोट मुझे प्राप्त हुए, जनता का ये जो प्यार रहा, मैं मेरे सुनहरी अक्षरों में, मैं जो तो मेरी जिंदगी के अंदर सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा ये अल्फाज, कितने लोग मुझे पसंद करते हैं। मैं एहसानमंद उन लोगों का जो मुझे वोट कर रहे हैं, और यकीन जानिए ये 5000 के लगभग वोट मुझे आत्मविश्वास पैदा करते हैं अंदर कि अजीम भाई हम आपके साथ में हैं, आप लड़ो, आप आगे बढ़ो। और ऐसे घटिया लोग, याद रखो जिंदगी में मेरी बात, आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा मत करो, किसी के हौसले को तोड़ो मत। अगर वो कुछ करना चाहता है तो अच्छे लोगों की पहचान ही यही होती है कि वो जो लोग अच्छे काम करते हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। और आप जैसे घटिया लोग जो होते हैं ना, जो लोग घटिया होते हैं ना, वो लोग ना खुद का फायदा करते हैं ना समाज का फायदा करते हैं। कलंक होते हैं ऐसे समाज पर ऐसे लोग। अगर मैं किसी को पूछ लूं ना कि भाई मेरे अंदर क्या खराबी है जो आप मुझे बुरा मानते हैं, तो आपके पास में जवाब नहीं होगा। ऐसे लोग, शर्म आती है आप पर, शर्म आती है आप पर। अरे आप अपने आप को मुसलमान कहते हो, क्या मुसलमान ऐसा ही होता है कि किसी झूठे आरोप लगाता है किसी पर? याद रखना 2024 का अभी विधानसभा चुनाव होगा, कुछ महीनों में फिर आपके पास में वोट मांगने आऊंगा, फिर आपसे मांगूंगा वोट। और जब तक आप चुनकर नहीं देंगे तब तक के आप लोगों के पास में वोट मांगता रहूंगा। आपको मुझे चुनकर देना होगा, और मुझे यकीन है अल्लाह की जात के बाद आप लोगों पर, मतदाताओं पर, कि आप मुझे चुनकर देंगे। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं आपको एक अच्छा विधायक के रूप में जनता की सेवा करने का मैं काबिलियत रखता हूं, और मुझे विश्वास है उन तमाम नेताओं पर कि वो मुझे इस लोकसभा विधानसभा चुनाव के अंदर मुझे टिकट देकर कामयाब करेंगे। देखिए आपने ऐसे लोगों को टिकट दिया जिन्होंने 2800, किसी ने 1700 ऐसे वोट प्राप्त किए लोकसभा चुनाव के अंदर। अरे मैं तो अकेले बलबूते पर अल्लाह पाक ने मुझे, मेरे समाज ने, मेरी जनता ने मुझे 5000 वोटों से नवाजा, और मुझे ये हिम्मत देंगे लोग, यकीन जानिए। बहरहाल बात तो ये कहनी थी कि आप ऐसी घटिया हरकत ना करें। आपके ऐसी हरकतों से जो है आपका तो नहीं, समाज का नुकसान होगा। कौन लोग हिम्मत करेंगे, कौन लोग आगे आएंगे इस समाज के नेता बनने के लिए? मैंने तो कहा हूं, आप जिसे नेता मान रहे हैं, कभी आप एक काम लेकर जाइए उनके पास, आप किसी टेंडर का लाइसेंस बनाने के लिए बोलिए, देखिए आपको क्या जवाब मिलता। क्या वो चलेगा आपके साथ? नहीं चलेगा आपके साथ। और आपके उसके पीछे इर्द गिर्द फिर रहे आप। आपने हरा दिए इम्तियाज भाई को, आपकी वजह से हारे वो, मेरी वजह से नहीं हारे, मैं तो जीतना चाहता था, आप लोगों की वजह से हारे वो। ऐसे आप जैसे पार्टी के अंदर गद्दार लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप अपने अंदर में से टटोलना कि हम में से गद्दार कौन है। मुझे पार्टी से लगाव इसलिए है क्योंकि असद साहब की तड़प को मैं देखता हूं, असद साहब की मोहब्बत को मैं देखता हूं, असद साहब की जो लगन है समाज के लिए, और उनके समाज के अंदर उन्हीं के साथ में गद्दारी करने वाले लोग भी आप जैसे लोग हैं। मुझे अफसोस है आप लोगों पर, और मुझे अफसोस रहेगा। साथियों, मैं काम करना चाहता हूं, यकीन जानिए आप, मैं काम करना चाहता हूं समाज का, और मेरी जिद है कि मैं आप लोगों को एक अच्छा
काबिल इंसान बनकर बताऊंगा। इस मेरी तड़प है यार। मेरे को अल्लाह ने मैं अल्लाह से खुश हूँ, मैं अल्लाह से राजी हूँ, परवरदिगार आलम से, कि मैं बहुत अच्छी लाइफ जिंदगी गुजारता हूँ। मैं अल्लाह ने बहुत अच्छी ज़िंदगी दी है, लेकिन मेरी ज़िंदगी क्या काम की जो मैं आप लोगों के काम नहीं आ सका। मेरा वक्त अगर आज समाज के लिए काम नहीं आ सका, सामाजिक कार्यों के लिए काम नहीं आ सका, तो मेरी ज़िंदगी ज़ाया है। मैं ये समझता हूँ, इसलिए मैं ना आपका प्रतिनिधि होना चाहता हूँ, मैं इसलिए आमदार बनना चाहता हूँ। दौलत मेरे ज़िंदगी में दौलत ने कभी मायने ही नहीं रखी, और मैंने कभी दौलत से मोहब्बत ही नहीं की, यकीन जानिए आप। और ना ही मुझे ज़िंदगी में दौलत कमाने के लिए मैं दुनिया में आया हूँ, और ना ही किसी की दौलत रही। नाम रहा तो कि कोई चीज़ अगर दुनिया में रही तो आपके जाने के बाद में आपका सामाजिक कार्य रहा, आपका नाम रहा। इसलिए मैं काम करना चाहता हूँ। ऐसे कमेंट करते हैं, कभी आप अपने वालिद वालिदा को बताना कि हमने इसके हक में ऐसा कमेंट किया, इसके हक में हमने ऐसी बात की, तो देखना आपके वालिद वालिदा आपके मुंह पर मारेंगे एक तमाचा। एक अच्छे आदमी के क्या साबित करना चाह रहे हैं आप? क्या साबित करना क्या चाहते हैं आप? अरे आपकी छवि खराब होती है जब आपके लोग पहचानते हैं, लोग आपको। मैं जानता हूं कई लोगों को। तो ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। आप जलील हो रहे हैं। और ऐसा क्या रखा है कि मजलिस पर ही सारी चीजें टिकी हुई है क्या? मैं भी काम कर सकता हूं, मैं भी अच्छा एक नेता बन सकता हूं। आपका स्वीकार करें आप मुझे। अगर आपके अंदर आप अगर नहीं स्वीकार करना चाहते तो कम से कम मेरी छवि खराब करने के लिए आप ऐसी घिनौनी हरकत ना करें। आप ऐसी घिनौनी हरकत ना करें जिससे आप खुद अपनी नजरों में जलील हो रहे हैं। अगर किसी ने पूछ लिया आपसे दामन पकड़कर कि यार अजीम भाई में क्या गलती है बताओ, जो अजीम भाई का आप विरोध करते हो, आपके पास जवाब नहीं है। बराए हाल मैं अपने रास्ते से पीछे नहीं हटूंगा, और मैंने चुनाव लड़ा हूं और चुनाव लड़ूंगा विधानसभा का। औरंगाबाद पूर्व क्षेत्र से लड़ूंगा या फिर मध्य से भी लड़ूंगा। काम करना चाहता हूं, काम करता रहूंगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।